वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? संडे का दिन है और गुरुवार, शनिवार और रविवार साढ़े 8 बजे सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव इस पटल पर होती है, आप जानते हैं। और सकारात्मक सॉन्ग से इसकी शुरुआत करते हैं आज, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी इस कार्यक्रम के अंदर लगातार बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। यहाँ तो ये एक हीलिंग इफेक्ट देता है, जैसा हमारा मन होगा उसी तरह के विचार भी आते हैं। और आप जानते हैं कि आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है और इस घोषणा को लेकर आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लोगों से कहा कि वे पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरणादायी लोगों के नामों के सुझाव दें। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट अवार्ड भारत सरकार देती है, तो उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं। अपने आसपास जो लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो उनके नाम आप भेज सकते हैं। भेजने का भी इसमें है कि कहाँ कैसे भेज सकते हैं। और पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 15 सितंबर है। तो अभी बहुत समय है, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। किसी का भला हो सकता है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को इस चीज़ की फिक्र नहीं होती है, लेकिन समाज के लिए अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका मनोबल बढ़ाना समाज की भी जिम्मेदारी होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हम ऐसे लोगों के बारे में कम सुनते हैं, देखते हैं। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पीपुल्स पद्म के लिए नामांकित कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट से आपको रूबरू कराते हैं। ये है ट्वीट और इसमें देखिए हैशटैग पीपुल्स पद्म ये है। और नॉमिनेशंस आर ओपन टिल 15 सितंबर। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है और 15 सितंबर तक नॉमिनेशन हो सकता है। और padmaawards.gov.in इस पर भी जाकर सर्च करेंगे आप और यहीं पर आप भेज सकते हैं हैशटैग पीपुल्स पद्मा। तो इस तरह से पद्म पुरस्कार दिलवाने में आप एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। और इसके लिए 15 सितंबर का जो डेट है वहाँ समय है, आप देखिए अपने आसपास। पूरे भारत से कोई भी भारतीय नागरिक पद्म पुरस्कार के लिए वो हो सकता है। ONGC जो है, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, तो उसका जो फाउंडेशन है ONGC फाउंडेशन, एक बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया। ये जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि हो सकता है कि RJS फैमिली, पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स इसमें इंटरेस्ट ले लेंगे, हो सकता है उसके लिए एलिजिबल भी हों। तो ये विज्ञापन आया है, तो हमने सोचा कि इसको फेसबुक लाइव में लिया जाए और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। ये भड़ास मीडिया की खबर है। ONGC फाउंडेशन ऑफर्स द फॉलोइंग 8 scholarship scheme
2020 एंड 21। तो ये आप यहाँ पर देखिए www.ongcindia.com, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या www.ongcscholar.org, इस पर भी जाकर। लास्ट डेट 6 अगस्त है, यानी इसका भी अभी समय है। तो इसमें स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST कैटेगरी और 1000 नंबर्स है स्टूडेंट का, और स्कॉलरशिप स्कीम फॉर OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स 500 नंबर्स, और जनरल कैटेगरी है उसके लिए भी 500 लोग हैं जिसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसके बारे में, और स्कॉलरशिप जो स्कीम है, प्रत्येक स्कीम जो है 48,000 पर एनम का है। तो कुछ न कुछ इसमें एडवांटेज मिल सकता है स्टूडेंट को, और ये बहुत ज़रूरी होता है। कई स्टूडेंट जो है वो ये चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट का भी बता दिया गया। तो एक बार फिर से हम इमेज दिखा देते हैं, आप उसको रिवाइंड करके भी ये कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप इस ONGC का है, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है उसका है, तो सरकारी है ये। और इस विज्ञापन का फ़ायदा अगर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप तक हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट हैं, और देखिए 2000 विद्यार्थियों के लिए स्कीम आया हुआ है, और हर कैटेगरी के लिए है। तो 48,000 रुपये पर एनम मिल सकता है वो आगे बढ़। तो धन्यवाद ये देखने के लिए और समय देने के लिए। आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले सुरजीत सिंह देवार साहब जुड़े हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। भरतराम मालकोटी जी जुड़े हैं, RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है भरतराम मालकोटी जी। अपनी माता जी को याद करते हुए आपने अवार्ड घोषित किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम का अवार्ड, अगर मुझे याद है। तो भरतराम मालकोटी जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं कई दिनों से याद कर रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित करें। ये मंच जो है RJS फैमिली का, RJS फैमिली के लिए और RJS फैमिली के द्वारा होना चाहिए। तो ये जानकारियाँ कुछ अहम होती हैं, उसकी दी जाएगी, लेकिन आप लोगों से वीडियो कॉलिंग करके। और आज आसिफ खान साहब कल आए थे, तो उन्होंने बताया कि आपको जुड़ने में जो परेशानी होती है, तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो ये सूचना क्रांति के दौर में हम लोग जुड़ने के लिए यहाँ पे वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं। आप 1 by 1 जो है, कल भी जुड़े थे लोग और गुरुवार को भी जुड़े थे, तो आप जुड़कर अपनी बात कर सकते हैं, विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। यह RJS फैमिली के मंच पे यूट्यूब पे लग जाता है और परमानेंट रूप से यूट्यूब पे रहता है। इस तरह से एक इतिहास का निर्माण जो है हम लोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जय हिंद, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम आपको भी। और मिता सहाय जी जय हिंद। डॉक्टर पुष्कर बालाजी आपको जय हिंद। और ऋषि अरिबम जी भी जुड़े हैं। ऋषि अरिबम जी आज कोशिश कीजिए, नेटवर्क अगर सही है। देखिए दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। और आज नयन तारा जी का धान मुझे याद आ गया, आपके यहाँ धान की रोपाई उधर हो रही है पूर्वोत्तर में। ऋषि अरिबम जी मणिपुर से हैं, RJS फैमिली से जुड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि नयन तारा जी RJS राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता हैं। वंदना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीप इट अप, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आज RJS फैमिली का जो विमेंस ग्रुप बना है, वहाँ से एक स्टोरी पिकअप की गई है, उसको हम आपको, श्रेया कात्याल जी की है और बहुत अच्छा सकारात्मक कार्य कर रही हैं। तो प्रमोशन का ये मंच है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और सभी लोग RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम जिनका भी नाम ले रहे हैं, अगर वो फेसबुक फ्रेंड हैं तो निश्चित रूप से हम बताएंगे कि वो फेसबुक फ्रेंड हैं, लेकिन आप तो जितने भी हैं सभी लोग RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो नयन तारा बहन जो हैं वो आज धान रोप रही थी, और तो ये भी बड़ा अच्छा है कि हमारी RJS फैमिली के लोग जो हैं, हालांकि बड़ी समाज सेवी हैं। शांति साधना आश्रम जो है बहुत बड़ा आश्रम है, संत हेम
हेम भाई हैं उसके प्रमुख हैं, और वहाँ पे एक आरजेएस की बैठक भी हुई थी असम में बैठक हुई थी। इस बार भारी संख्या में पूर्वोत्तर भारत के भाई बहन जुड़ेंगे 24 जुलाई को। आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि तैयारी हो रही है, और जो तैयारी हो रही है वो आप भी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये अलग तरह का वेबिनार होगा। इसमें जो लोग जुड़ेंगे उनको 2 मिनट सुरक्षित दिया जाएगा। हो सकता है कि उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी आवाज़ बनेगा। महिलाओं का एक अलग सत्र पहली बार आरजेएस स्पेशली आयोजित कर रहा है, एक्सक्लूसिवली आयोजित कर रहा है, जिसमें मॉडरेटर भी महिलाएं होंगी, स्पीकर भी होंगी, सभी महिलाएं होंगी, केवल महिलाएं होंगी, उसमें पुरुष नहीं होंगे। और इसका ताना बाना अभी इसकी और भी चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं। आप भी सुझाव और मांगा जा रहा है कि आप लोग भी सुझाव दीजिए, क्योंकि हम लोग सकारात्मक भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप से नहीं हो जाएगा। जैसे नयनतारा जी की चर्चा कर रहे हैं, नयनतारा जी देखिए एक समाज सेवी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता हैं, और उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में ये अवार्ड घोषित किया है। उनके भाई नितुल सूतिया जी ने घोषित किया है। तो इनका गांव घर भी है, और शांति साधना आश्रम में ये एम्प्लॉई हैं, वहाँ मतलब जन सेवा कर रही हैं, और भी संस्थाओं से जुड़ी हैं। मतलब ये समाज में जो कुछ भी काम हो सकता है उसके लिए आगे रहती हैं। नयनतारा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की तस्वीर देखने लायक है कि हमारी बहन किस तरह से ये कर रही हैं। ये देखिए धान, नॉर्थ ईस्ट में धान आ रहा है। वही तो से दिखाएं, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए ना। थोड़ा सा दिख रहा होगा। हालांकि ये इनकी वीडियो भी है, लेकिन हमारे पास वीडियो पहुंची नहीं। और धान रोपते समय कहीं कहीं गीत भी गाया जाता है। ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, और धान रोपते समय गीत भी गाए जाते हैं। आज एक खुशखबरी है कि आज जो वीडियो यूट्यूब पे लोड की गई है, आज जो ऑडियो में जो नरेशन है आज 11 जुलाई के बारे में, तो बहुत ही उसके व्यूज़ आए हैं। तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और देखिए लक्ष्य है 5000 का। ये 5000 हम लोगों को लक्ष्य इसलिए करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जाती हैं, आपका नाम जाता है, आपके विचार जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को 5000 लोगों तक हम लोग एटलीस्ट 5000 लोगों तक अपने आप वो पहुंच जाए। तो इसलिए इसको जो है घनश्याम तिवारी जी फेसबुक फ्रेंड हैं, जुड़े हैं, धन्यवाद। घनश्याम तिवारी जी काफ़ी एक्टिव हैं, तो मैंने बताया फेसबुक फ्रेंड हैं। और आरजेएस फैमिली के प्रांजल श्रीवास्तव जी आरजेएस स्टार हैं, संपादक भी हैं संज्ञान दृष्टि के, वंदे मातरम। तो ये परिचय का ही मंच बनाया जा रहा है, और आपको वीडियो में हम लेंगे। तो 11 जुलाई का आप लोगों ने सुन लिया होगा, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं, देखिए हो सकता है बहुत स्टोरी, जैसे आज की स्टोरी बहुत अच्छी हो गई, तो निश्चित रूप से उसमें 100 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। ये मतलब आशा के ऊपर है। हम लोग 50 तक का एक जो मेहनत करते हैं, जो टेक्निकल टीम है आरजेएस की, वो यूट्यूब पे जब लगाती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 लोग एटलीस्ट देख लें। सबों से तो नहीं कहेंगे, नहीं तो 5000 व्यूज़ आ जाएंगे। अगर सभी लोग सकारात्मक हो गए इस दृष्टि से कि ये अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को, अपने घर को, अपने संपत्ति को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, या उसको लेकर हम एक संवेदना रखते हैं। अगर ये संवेदना अजय शेखर प्रकाश जी, जय हिंद, पत्रकार हैं अजय शेखर प्रसाद जी और प्रकाश जी, और आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़ते रहिए। ये अच्छा लगता है, आप लोगों की चर्चा करने में हमें आनंद आता है। तो 11 जुलाई का जो वीडियो यूट्यूब पे लोड किया गया, वो 100 लोग जो हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन 100 लोगों ने 100 से ऊपर आज व्यूज़ देखा है, जो 11 जुलाई में जो जानकारी दे गई थी भीष्म साहनी जी की, जिनकी पुण्यतिथि है, टुनटुन जो कि उमा देवी थी सिंगर, और दिलीप साहब ने उनको
टुनटुन नाम दिया था दिलीप, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब ने। और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस इसके बारे में है। अब ये चीज़ें जो है ना, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके लिए तो है, जानकारी आपको नहीं मिलेगी तो और भी हम जानकारी देंगे, कल भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और फिर दीदेवार जी का जो सकारात्मक विचार श्रृंखला शुरू हुआ है उसको भी सुनिए, क्योंकि 1 मिनट से कम का ही होता है, वो लगभग 1 मिनट का होता है। और उसको सुनने से आपकी सुबह जो है, एक अच्छे विचार सुनने से शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपके शरीर और मन पे कैसा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी चीज़ें जब हम सीखेंगे, देखेंगे, माहौल बनेगा तो हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे एम्बियंस में, हमारे चारों तरफ जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सुबह सुबह दीदेवार जी का ये त्याग है कि रोज़ सुबह उनकी एक यूट्यूब पे लगाकर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है आप लोगों के लिए भेजती है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, सुबह सुबह सोए भी आप सुन लीजिए उसको, क्योंकि देखिए कोशिश आप लोगों के लिए की जा रही है। ये कोशिश सकारात्मक भारत आंदोलन जो है ये हम सभी को एक मंच प्रदान करती है। तो मोटा मोटी बात तो पॉपुलेशन डे के बारे में कल भी बताया गया था, आज थोड़ी सी बता देते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है उसका इस साल का जो थीम रखा गया अधिकार और विकल्प। उत्तर है चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल रखना है। ये पॉपुलेशन डे का थीम है। और 11 जुलाई 1987 तक जो पॉपुलेशन था उसको चिंता करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 11 जुलाई 1989 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का निर्णय लिया था। अब आइए भीष्म साहनी जी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि है आज 11 जुलाई, और हिंदी लेखक, अभिनेता, शिक्षक, अनुवादक, बहुभाषी थे। और देश के विभाजन से पहले भीष्म साहनी ने व्यापार भी किया और इसके साथ ही वे अध्यापन का भी कार्य करते रहे। उसके बाद पत्रकारिता और इप्टा नामक मंडली में अभिनय का कार्य किया। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की थी, जिनमें से के उपन्यास जो तमस फिल्म बनी है वो भीष्म साहनी जी के उपन्यास पे बनी है, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। और रचनाएं हैं मेरी प्रिय कहानियाँ, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख। इसके अलावा हम हास्य अभिनेत्री और गायिका टुनटुन, जिनको कि दिलीप साहब, अभिनय सम्राट दिलीप साहब ने ये नाम दिया था, वैसे उमा देवी खत्री के नाम से वो जानी जाती थी। वो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और असली नाम उमा देवी खत्री था। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे तो मुफलिस की हालत थी, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, गाती अच्छा थी, तो उनको लगा कि मुंबई में किस्मत आजमाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने सोचा और उस रास्ते पे चल दिए तो कामयाबी भी मिल सकती है। तो उमा देवी को कामयाबी मिल गई, इसलिए आज आरजेएस की फेसबुक लाइव में इसको लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, ग्रामीण पंजाबी परिवार की थी ये, और इनके नौशाद साहब को इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जैसे ही मुंबई गई नौशाद अली साहब से इन्होंने रूबरू हुई और उन्होंने कहा कि मैं गा सकती हूँ, आप हमें मौका दीजिए। तो नौशाद साहब ने उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए सुना और फिर उनको फिल्म में गाने का ऑफ़र दे दिया। और उन्होंने 198 फिल्मों में जो है उनका करियर रहा है। 198 फिल्में उनके नाम पे दर्ज हैं, और सभी जो हास्य अभिनेत्री भी रही हैं वो टुनटुन बहुत मोटी थी और उनके चाल ढाल का एक अलग ही अंदाज़ था, देखने से ही हंसी आ जाती थी। लेकिन उन्होंने भगवान दादा जो हास्य अभिनेता थे उनके साथ आगा, सुंदर, मुकरी, धूमल और जॉनी वॉकर के साथ भी काम किया। इनकी आखिरी फिल्म जो 1990 में प्रदर्शित हुई थी वो थी कसम धंधे की, और 23 नवंबर 2003 में टुनटुन का निधन हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग श्रद्धांजलि भी दे देते हैं, और कल भी हमने दिखाया था टुनटुन को और आज भी दिखाते हैं। ये है टुनटुन। इसके साथ साथ आपको भीष्म साहनी जी को भी दिखा देते हैं। ये भीष्म साहनी जी हैं। इन लोगों ने जो रचनाएं दी हैं, रावलपिंडी पंजाब से ये आए थे, और पॉपुलेशन डे का भी एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कि कानून भी बना दिया गया है, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। हालांकि नौकरी तो है नहीं, लेकिन
फिर भी मतलब इस दिशा में हम लोग आगे। हरीश कुमार शर्मा जी, जय हिंद, वंदे मातरम, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए शिक्षक हैं, ट्यूशन वगैरह बच्चों को शिक्षा दान देते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप सभी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। श्रेया कत्याल जो आरजेएस की नई महिला ग्रुप बनाई गई है, नया महिला ग्रुप है, जिसको कि डॉक्टर पुष्कर बालाजी और नीरा अरोड़ा जी देख रही हैं उस ग्रुप को। और यही लोग मिलकर जो है एक ग्रुप, जो पहला ग्रुप है वो सुमन कुमारी जी हैं, जो कि महिला ग्रुप, 2 ग्रुप बनाए गए हैं। तो सुमन कुमारी जी एडमिन हैं और उसको ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो हैं प्रभारी हैं, वो पटना केंद्र के, और पुष्कर बालाजी प्रभारी हैं जमशेदपुर केंद्र के। और यही मिल के जो है वो तैयारी कर रही हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा किस तरह से एक नया आरजेएस का पहला एक्सक्लूसिव महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आवाज़ बने आरजेएस। क्योंकि महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, वो जो ठान लेती हैं उसको पूरा कर लेती हैं। और कई कहानियां हैं महिलाओं की जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो श्रेया कत्याल जी भी समाज में मानवता को मजबूत कर रही हैं दिल की आवाज़ शो के ज़रिए। ये अखबार में जो शेरघाटी दर्शन है, उस अखबार की ये खबर है और ग्रुप में आया था, तो आपको ये दिखाते हैं। और शेरघाटी दर्शन, तो ये श्रेया कत्याल जी हैं, आरजेएस के महिला ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हैं, हम बारी बारी से सभी महिलाओं के बारे में बताएंगे। श्रेया कत्याल जी की स्टोरी आज ली गई है। इसमें लिखा हुआ है, ये आज 11 जुलाई 2021 की ये खबर है। सामाजिक कार्यकर्ता व दिल की आवाज़ की संस्थापक श्रेया कत्याल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। दिल की आवाज़ शो के ज़रिए वो समाज में मानवता को प्रमुखता से मजबूत करने का काम कर रही हैं। हर रविवार अलग अलग टॉपिक के साथ वो समाज में निस्वार्थ रूप में काम करने वाले लोगों को मंच प्रदान करती हैं, दिल की आवाज़, और उनके अनुभवों को लोगों के बीच साझा करती हैं। श्रेया कत्याल मूल रूप से देहरादून की रहने वाली हैं और पत्रकारिता के अलावा लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। उन्होंने बताया कि आज इंसानियत को मजबूती देने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरे लोगों के लिए हमेशा बड़ा और बेहतर सोचने की ज़रूरत है। श्रेया कत्याल ने कहा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जिसके अंदर मानवता के लिए प्रेम नहीं, वो इंसान नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हमेशा सकारात्मक माहौल बनाकर रखें और एक दूसरे की मदद करते रहें। ये सुनकर आपको भी खुशी होगी। सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल शेरघाटी दर्शन में किया गया है। ये हमेशा सकारात्मक माहौल बनाकर रखें और एक दूसरे की मदद करें। ये हैं श्रेया कत्याल। धन्यवाद, बधाई हो श्रेया कत्याल जी। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। तो इस तरह से आप लोग ये ना सोचें कि आपकी स्टोरी नहीं ली जाएगी, लेकिन आप लोग ग्रुप में लगातार कभी भी सिलेक्ट की जाएगी और आपके बारे में बताया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ें हैं। और आज जो वीडियो डाली गई है और उसके कितने नमस्कार वंतरम, आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया आप सबों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने पत्रकारों की चर्चा की थी और काफ़ी आक्रोश था। मीता सहाय जी वंदे मातरम, डॉक्टर पुष्कर बाला वंदे मातरम। तो पत्रकारों को लेकर हम लोग 3 पत्रकारों पे हमले हुए थे, जिसमें एक सीडीओ ने हमला किया था, पत्रकार के मोबाइल का कैमरा था, मोबाइल तोड़ दिया था। और आज जो है दोनों में सुलह हो गया है। तो इसको लोग दोनों नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई अगर उसने गलती की, जो सरकारी ऑफिसर था उसने पत्रकार को पीटा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक पक्ष ये है। दूसरा ये है कि ये पत्रकार जो थे महोदय उन्नाव के, इन्होंने इनसे समझौता कर लिया। समझौता में इनको जो भी समझौता हुआ होगा, लेकिन ये समझौता ये तस्वीर बता रही है। तो कल जब स्टोरी हम लोगों ने दिया था, तो आज हम इस चीज़ को भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज क्या हुआ। ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। ये आप देखिए, दोनों एक दूसरे को, मतलब ये समझौता हो गया है, पत्रकार को पीट दिया और फिर समझौता हो गया। तो इसको लेकर लोग नाराज़गी भी
जता रहे हैं, क्योंकि कल बड़ी बुरी तरह से इस आवाज़ उठाई गई थी इस बारे में, पत्रकारिता के बारे में। और नफीस सलमानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़। और कमेंट आप लोग कीजिए, और आप लोग वीडियो के लिए ऐड करने के लिए तो बहुत सारे आए हुए हैं, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं डॉक्टर पुष्कर बालाजी को ऐड करने का। मैं देखता हूं ऐड अगर हो जाती हैं, 1 बाय 1 करूंगा। वैसे ऐड का ऑप्शन आया हुआ है। आज आसिफ खान साहब की ने जो बताया था टेक्निकल कि आप अगर फेसबुक लाइव में जुड़े हैं तो किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, उसमें नेटवर्क आपकी कैसे अच्छी आ सकती है, एरोप्लेन मोड को, और उसके बाद फिर डाटा को क्लिक करना, तो वो सारी चीज़ें बताई गई थी। तो मैं वहाँ शुरू कर दिया। तब तक बीच बीच में हम चर्चा करते चलेंगे। पत्रकारिता की चर्चा चल रही थी, तो जो हिक्की गजट आया था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस समय, और इन्होंने आए थे बिजनेस करने के लिए, कंपनी की तरफ से ही थे। और लेकिन उन्होंने 1780 में भारत के पहले प्रिंटेड समाचार पत्र का विमोचन किया था, और जिसका नाम था बंगाल गजट, और आगे चलकर हिक्की बंगाल गजट के नाम से हिक्की गजट भी कहते हैं उन्हें। और उनको अनुमति मिल गई थी, और क्योंकि अंग्रेजों का राज था और उस समय बहुत ही मुश्किल था अंग्रेजों के राज में पत्रकारिता करना। तो हिक्की गजट साहब का हम सिलसिला बीच बीच में शुरू करेंगे। आप इतना ही जानिए कि आयरलैंड के थे वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, और वहाँ बिजनेस करने आए थे। तो जिस ऑफिस में जाते थे वहां पर ही भ्रष्टाचार और अलग तरह के व्यवहार मिलते थे, तो उससे वो बड़े नाखुश हुए। तो फिर उन्होंने इसकी आवाज उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बंगाल गजट जो है वो शुरू किया, हिक्की गजट भी कहते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है। तो धीरे धीरे हम हिक्की साहब के बारे में, जेम्स हिक्की कहें या जेम्स ऑगस्ट हिक्की, तो ये जानकारी हम बीच बीच में देते रहेंगे। लेकिन बीच बीच में आप लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि कभी कोई जुड़ेगा, कभी कोई तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी से कोशिश करते हैं कि आज दीदेवार जी क्या अपने पिटारे में लेकर आए हैं आज फेसबुक लाइव के लिए। तो वो ऐड करने के लिए हमने ओके कर दिया है। और नफीस सलमानी साहब आप भी कोशिश कीजिए, आप सभी लोगों को बारी बारी से बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सुरजीत सिंह जी, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सर। कैसे हैं, कैसे हैं आप? आनंद में है जी, पूरी तरह आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, कल आपका सुनने को मिलेगा, और लोगों को हमने बताया है कि रोज सुबह लोग सुने आपकी जो आपके अनमोल विचार हैं, उस श्रृंखला को सोमवार से लेकर और शनिवार तक रोजाना सुने। और आगे चल के हम लोग लॉन्च करेंगे, वीडियो भी लॉन्च करेंगे, और उसके बारे में बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो सुरजीत सिंह दीदेवार साहब, आजकल के माहौल पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आ गया ना, वीडियो आ गया ना जी, वीडियो आपकी आ रही है। हाँ, आ रही जी, ठीक से आ रही है। थोड़ा सा हाँ, और हाँ बस अब ठीक हो गया, बिल्कुल सही आ गया जी। नहीं, और ये दे दे, बिल्कुल सही आ रहे हैं सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद सर। ठीक है जी, अब ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व संख्या दिवस है, और हमारे भारत को इसके ऊपर पूरी तरह सचेत होना पड़ेगा जी। मगर जो संख्या है, दीदेवार हमेशा ये कहता है कि जो उपलब्ध है उसे उपलब्धि की ओर कैसे लिया जा सकता है। तो जनसंख्या अगर हमारी बढ़ गई है तो इसी उपलब्ध को उपलब्धि की ओर कैसे लेके जाएं। तो ये मूल कारण होता है कि हम हर चीज में कमी निकालते हैं, और दीदेवार कहता है कि कमी के बजाय उसमें से कौन सा गुण, आप कौन सी उपलब्धि निकाल सकते हैं, देखिएगा। हमें रोज सुन रहे हैं पिछले 125 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई। ये एक अंक है,
ये गिनती है। हम इस पेट को ना मानकर हम ये कहते हैं कि 270 करोड़ हमारे पास हाथ हैं, तो क्या 2 हाथ एक पेट को नहीं भर सकते? 2 हाथ तो 20 पेट को भर सकते हैं। तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण तो करना है, लोगों को एजुकेट तो करना है। तो जनसंख्या से कभी राज्य नहीं हो सकता। राज्य आपकी गुण से, आपके कर्मों से और आपके उद्देश्य से होता है। जनसंख्या गिनती मिनती से नहीं होता है। भेड़ों ने कभी राज नहीं करा, राज हमेशा शेरों को होता है जिनकी गिनती कम होती है। तो हम गिनती बढ़ाने के ऊपर ना जाएं कि हमें इस कारण हमारा राज हो पाएगा, ये भ्रम हमें तोड़ना है। और दूसरी बात, अब जो है हमारे पास उसको कैसे उपलब्धि की ओर लेके जाएं। सो हमारे पास 135 करोड़ पेट नहीं है, हमारे पास 270 करोड़ हाथ हैं, डबल है हमारे पास। तो हम इन हाथों को कार्य कैसे दें, उस पर हमें ध्यान रखना है। और हर व्यक्ति विशेष प्राकृतिक नियम के अनुसार वो इतना सक्षम है कि अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी कार्य करना चाहे तो कर सकता है। सर्वप्रथम मानव ने पत्थर से पत्थर टकराकर आग निकाले और उस आग से, उस अग्नि से उसने कच्चे को पक्का करा। उसने वस्त्र बनाए, क्या क्या बनाता रहा जो जो उसके पास था। तो आज तो हमारे पास पूरी नॉलेज है गूगल्स के ऊपर या टेक्नोलॉजी के मांगकर। हर व्यक्ति विशेष 16 से 18 साल का जब हो जाता है, वो एजुकेशन पे इतना ध्यान ना दे, एजुकेशन उसके जीवन के लिए उतने तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसे अपने कार्य पे ध्यान रखना है। ये भ्रम भी हमारी शिक्षा के अंदर है कि हमें नंबर लेके करना है। शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली सिर्फ जीविका के लिए नहीं हो, जीवन के सुधार के लिए भी होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पर कमी है। और धीरे बार जो है शिक्षा प्रणाली को जीविका के आधार पर जीवन के लिए उद्देश्य बना रहा है। और मैं सभी को ये निवेदन करता हूं कि आपका जो दायित्व है, आप शिक्षा तो मिनिमम शिक्षा जो है कम से कम 8वीं 10वीं तक तो दें कि वो समझ पाए और किसी को भ्रांति में ना आ सके। और उसके बाद उसकी चॉइस, उसका उद्देश्य, उसका किस में रुचि है, उसके ऊपर उसके जीवन के अंदर लेके जाए। और जीवन की परंपरा संस्कृति के जो है, जो पुरानी संस्कृति है, वो आज हमारे कार्य में सिद्ध हो सकती है सही, तो उसे दें। और जो गलत हो चुकी है और आउटडेटेड हो चुकी है, उसको हम बच्चों पे या आज की जनरेशन पे ना थोपें। और ये जनसंख्या का नियंत्रण हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। निरंतर तो होगा ही, सरकारें तो करती रहती हैं, पर हर व्यक्ति विशेष, हर परिवार का अपना दायित्व है कि मैं ये नहीं कि मैं अगर उनका भरण पोषण कर सकता हूं तो मैं कितने भी बच्चे पैदा कर लूं, ऐसा नहीं है। एक पूरे राष्ट्र के धरोहर है वो, मैं भी धरोहर हूं। और मेरी आमदन राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, इतने बच्चों के लिए, ना कि मेरे सीमित परिवार के लिए होनी चाहिए। मेरा सीमित परिवार सिर्फ 2 बच्चों तक ही अगर सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज के युग के अंदर 2 बच्चे और बहुत 3 मार जाए, बहुत आगे हैं तो 3 बच्चे से आगे नहीं चाहिए। पर आज तो एवरेज 1 बच्चे की भी है। मैं आज जनसंख्या के इस उद्देश्य से सभी से निवेदन करता हूं, वो किसी जाति, वर्ग, धनवान या गरीब हो, मगर जनसंख्या पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। और इसको लिए वो खुद अपने आप को अगर सही दिशा देगा तो वो आने वाली जनरेशन को भी दिशा देगा। क्योंकि आज बच्चे को शिक्षा देना और उसका भरण पोषण करना इतना आसान नहीं रहा। और हमें अपनी आमदन को कैसे डिवाइड करना है, उपलब्ध को उपलब्धि की ओर लेकर जाना है। और सरकार से निवेदन है कि हर व्यक्ति विशेष जो 16 से 18 हजार है, कोई भी काम दे, उसे हाथों का काम लिए निर्भर हो सके, वो नौकरी की लाइन में लग सके, पर इस काबिल बन सके कि किसी को नौकरी दे सके। अगर ऐसा उद्देश्य हम सब मान जाए और सरकार मान जाए तो आज का ये दिन हमारा मनाने सार्थक होगा, नहीं तो बातें ही रह जाएंगी। आप सबका धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदेवर साहब, आपने एक नया आयाम दिया है कि हमारे 270 हाथ हैं और क्या अन्य जो लोग हैं मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं तो उनको हम खाना नहीं खिला सकते। और सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। जो रोजगार उन्मुखी, जो आपने बताया कि 8वीं 9वीं के बाद जो है ना बच्चों को रोजगार उन्मुखी हाथों में हुनरमंद बनाने की तरफ आपने इशारा किया है, तो बहुत ही अच्छा है। ये बातें बहुत ही सही हैं। और जो सुन रहे हैं टेक्निकल चीजों पर ध्यान बच्चों का जाए। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, बहुत सी चीजें टेक्निकली वो यूट्यूब पर जाकर सीख भी सकते हैं। बहुत सारी मैं देख रहा था कि भवन निर्माण में वीडियो, तो कैसे आप डीपीसी डालें और कैसे आप पिलर्स वगैरह दें नीचे से,
और कितने मंजिल मकान बनाना है, तो कितना नीचे गहराई तक आपको वो ले जाना है, वो सारा बता रहे थे कि 3 मंजिल ले जाना है तो 7 फीट आपको जमीन के अंदर जो है वो पिलर जाना चाहिए 3 मंजिल के लिए। तो दीदेवार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं 1 बाय 1 कोशिश करता हूं, फिर आप बने रहिए। जय हिंद। अब मैं भरतराम मालकोटी जी का गीत अगर आप सुनने के लिए राजी हैं तो मैं कोशिश करता हूं। भरतराम मालकोटी जी, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि वो गाते भी हैं, बहुत सुरीली आवाज है और आरजेएस फैमिली में हैं, और बहुत सारे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान का ये भेंटकर्ता भी हैं, और कलाकारों का एक ग्रुप भी बन गया है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं आरजेएस फैमिली से जुड़ गए हैं, देश भर के राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप है। तो मैं जोड़ रहा हूं। तब तक हिक्की साहब की स्टोरी, मालकोटी साहब आप तैयार रहिएगा, आप एडिंग पे चल रहे हैं, जैसे ही कनेक्ट होंगे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन हिक्की साहब की स्टोरी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जिस तरह से जेल में भी अंग्रेजों ने डाला था उनको, मतलब सच और तथ्य हिक्की साहब लिखते थे, इसीलिए आज हम लोग इनको याद करते हैं। और उनका जो अखबार था अंग्रेजी भाषा में छपता था, जिसमें 12 पन्ने होते थे और बंगाल गजट के नाम से हुआ करता था। और सबसे पहला अंग्रेजी का ये अखबार जो है ना, उदंत मार्तंड, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने लाया। देखिए कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो अब डॉक्टर पुष्कर बालाजी को आमंत्रित करते हैं। पुष्कर बालाजी, आप जुड़ी हुई हैं, आप देखिए आपके पास ऑप्शन। अच्छा, संजय माही जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नफीस सलमानी जी, आपका भी धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। संजय माही जी कल भी जुड़े थे, मेरे ख्याल से कल या गुरुवार को जुड़े थे। तो मैं ऐड कर रहा हूं डॉक्टर पुष्कर बालाजी। ये सब आरजेएस फैमिली हैं और हम लोग आपस में बातचीत जो कर रहे हैं, तो डॉक्टर पुष्कर बाला बताएंगी कि सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर वो क्या कर रही हैं। आप लोग मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ऐड करने का, और सेकेंडरी है कि हम कुछ जानकारियां भी देते चले, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तब तक कुछ जानकारी भी आप लोगों तक देते चले। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी वे भारत के पहले पत्रकार रहे थे। क्या नाम बताया था? जेम्स हिक्की। ये शॉर्ट में आप याद कीजिए, जेम्स हिक्की और जेम्स ऑगस्टस हिक्की पूरा नाम था उनका। आयरलैंड के थे वो। आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड, लंदन उसी का हिस्सा है, और उसी के पास है वो आयरलैंड, उसी के आसपास का क्षेत्र है वो। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते हुए भारत के पहले पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया था। ये बहुत कम लोगों को भी हिक्की के बारे में पता होगा। वैसे हिंदी पत्रकारिता दिवस हम लोग मनाते हैं, जो उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था पहला, जुगल किशोर शुक्ल जी ने थोड़ी दिन तक चलाया था, बंद हो गया था। अखबार निकालना और अंग्रेजों के खिलाफ लिखना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग थे जिनके पास कुछ हिम्मत थी, तो हिक्की साहब की तरह जो है वो लड़े भिड़े, जेल भी रहे, लेकिन हैं होते थे। जैसे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के समय, जिनके यहाँ की भगत सिंह जी आए थे, भगत सिंह का आलेख उसमें छपता था, प्रताप अखबार जो है कानपुर से प्रकाशित होता था। तो ऐसे लोग भी रहे हैं। अब सकारात्मक भारत आंदोलन क्या है? आप जानते हैं कि सकारात्मकता ऐसी चीज है जिससे जुड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है, आसान का काम नहीं है। ये सकारात्मक चीजों को समझना ही तो अपने आप में हर कोई नहीं समझ सकता है, और अच्छी बातें अच्छे लोगों को ही अच्छी लगती हैं। तो जितने भी अच्छे लोग, उमेश कुमार जी जुड़ गए हैं, धन्यवाद। हम चर्चा करते चलेंगे। देखिए जुड़े नहीं, आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वहां से भेजिए, जो रिक्वेस्ट है हम अप्रूव कर देंगे तो आप जुड़ जाएंगे। और ये ऐड में ऑप्शन में मैं एडिंग कर रहा हूं, तो आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन अपना परिचय देना और बात करना, यही फेसबुक लाइव का मेन उद्देश्य इस वक्त है। और मैं ऐड कर रहा हूं, अब देखता हूं। तो हिक्की साहब की चर्चा चल रही थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया और तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के अनैतिक संबंधों और उनके द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों की कटु आलोचना अपने समाचार पत्र में की थी, जिसके कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद अच्छे आचरण के कारण उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, मगर फिर भी उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ लगातार लिखना जारी रखा।
जिसके कारण उनका टाइपराइटर छीन लिया गया और उन्हें भारत से बाहर भेज दिया गया। आपको पता है सरकार से लोहा लेने पर सरकार अपना एक्शन लेती है और दिक्कत होती है। तो आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि अभी सुरजीत सिंह दिदेवार साहब तो जुड़ गए थे और आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या आपने भेजा है, आप तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि आप अगर तैयार नहीं होंगे तो आप ऐड नहीं हो सकते हैं। आपकी तरफ से ऑप्शन भी आना चाहिए और हमारे पास जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है उसके आधार पे हम कोशिश कर रहे हैं। उमेश जी, आप देखिए आपके मोबाइल पे कोई ऑप्शन आ रहा हो तो आप क्लिक कीजिए, आप जुड़ जाएंगे दिदेवार जी की तरह। अभी दिदेवार जी जुड़े थे, लेकिन ये हिक्की साहब की चर्चा जो है वो चलती रहेगी, डिक्लाइन हो गए तो इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप लोगों के पास कोई विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी विचार हैं। तो हम हिक्की साहब की चर्चा करते चलें। बहुत ही अच्छा मतलब कि संघर्ष किया किस तरह से, इस तरह भारत के पहले प्रिंटेड और नैतिक समाचार पत्र को वारेन हेस्टिंग्स की तानाशाही ने बंद करवा दिया था। ठीक है, लेकिन हिक्की साहब की जो कहानी है वो तो युगों युगों तक चलती रहेगी। वारेन हेस्टिंग्स की तानाशाही ने भले ही हिक्कीज बंगाल गजट को बंद करवा दिया, लेकिन उस अखबार के असर की जो गूंज भारत में सुनाई देना शुरू हुई थी, इसको सबसे पहले कानपुर के साहित्यकार पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने सुना और तभी उन्होंने उतंत मारतंड हिंदी में शुरू कर दिया। आज देखिए हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं, ये उन लोगों को ही एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को ये जमाना जो है वो भूलता नहीं है, वो जरूर किसी न किसी तरीके से उनको याद किया जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स का तानाशाही के रूप में नाम आ रहा है, तो ये भी तो इतिहास है ना, कि जिसने जैसा किया इतिहास उसका वैसा बना। और हिक्की साहब ने अपने जीवन की संपूर्ण जमा पूंजी को इकट्ठा कर बड़ी चालाकी से अंग्रेजों से ही उनकी प्रिंटिंग मशीन खरीदी। शायद अंग्रेजी हुकूमत को इस बात की भनक भी नहीं होगी कि वे पंडित जी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने ही अंग्रेजों से प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी और प्रिंटिंग मशीन जो है उन्होंने शुरू कर दिया उदंत मारतंड। अंग्रेजों की नीतियों के बारे में सीधा साधा लिखने के कारण जो हसर हिक्कीज बंगाल गजट को हुआ, उससे सबक लेते हुए पंडित जुगल किशोर जी ने अखबार के लिए ब्रज और खड़ी बोली को चुना, जो अंग्रेजों को एकदम से पल्ले नहीं पड़ने वाली थी। यानी अंग्रेजी में नहीं निकाला, अंग्रेजी में निकालने से अंग्रेज पढ़ लेते थे और फिर उस पर कार्रवाई कर देते थे, लेकिन इन्होंने जो भाषा है वो रखा खड़ी बोली और अंग्रेजों को पता नहीं चल पाता था कि अखबार में क्या लिखा हुआ है और जनता में क्रांति की भावना पैदा हो ही रही थी। इसके पीछे अखबार का भी हाथ हो सकता है। जब उन्होंने अखबार की डाक ड्यूटी बढ़ा दी, जिसका सीधा असर पंडित जी की आर्थिक स्थिति पर पड़ा, तो इस तरह से भारत का पहला हिंदी अखबार जो है वो बंद हो गया। तो देखिए 1-2 साल चलने के बाद ये बंद हो गया। तो हिक्की साहब को इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हाँ, तो अभी कोई ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को ऐड कर रहा हूं। आप देखिए, शायद आप अपने मोबाइल में टेक्निकली देखिए, आज भेजा गया है कि किस तरह से आप फेसबुक लाइव में ऐड हो सकते हैं। जो ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर आएगा। जुड़े हुए तो आप हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में आप कोई विचार लिख सकते हैं। क्या आपने आज वो वीडियो देखा जो 11 जुलाई को, जिसमें कि भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि और टुनटुन के जन्मदिन के बारे में और विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बताया गया था? वो 100 से ज्यादा व्यूज उसके एक ही दिन में आ गए हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम आप लोग उन चीजों को देखें। कल सुरजीत सिंह दिदेवार जी के अनमोल विचार जो हैं वो सोमवार से लेकर शनिवार तक यूट्यूब पर लगा के सुबह सुबह आपको मिल जाते हैं। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सुनिए। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप ऐड हो रहे हैं, लेकिन नो आंसर फॉर लाइव वीडियो, तो नहीं आ पा रहे हैं आप लोग। डोगरा जी को ऐड कर रहा हूं। डोगरा जी आप धन्यवाद, आप जुड़ गए हैं। और डोगरा जी पत्रकार हैं और आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। धन्यवाद एसएस डोगरा जी। आप देखिए एडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप आइए लाइव हम लोग बातचीत करें।
अच्छा, तब तक चर्चा हम शुरू करते रहें, आप लोगों को जानकारी देते रहें, और ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिमल राय साहब का नाम सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे डोगरा साहब भी बड़ा अच्छा ये कॉन्साइड हो गया है कि वो भी फिल्म मेकिंग में बनाया है, फिल्म वगैरह बनाते रहते हैं। बिमल राय जी जो थे वो हिंदी फिल्मों के महान फिल्म। डोगरा जी, जय हिंद, वंदे मातरम जी। जय हिंद, वंदे मातरम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। दिल्ली की गर्मी को किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, आज तो थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन दिल्ली में नेचुरल है कि ये तो महीना जुलाई का, अगस्त का गर्मी में रहता ही है, और इसीलिए लोग पहाड़ चले जाते हैं। और तो आप देख ही रहे हैं अच्छा, हिमाचल में। ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, पहाड़ पे चले जाते हैं। मनाली का आपने सीन देखा होगा, जो जिस तरह से वो भीड़ गई है, क्या कोरोना खत्म हो गया? सर, मनाली से अलावा उत्तराखंड में केम्प्टी फॉल पे भी आप देखें, लेकिन हाँ। मैं आपको एक बता दूं, ये कोरोना कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है तो इलेक्शन के टाइम में भी बहुत भीड़ थी। अब लोग जो है घरों में कितने दिन तक रहेंगे, और पर्यटक स्थल पर जाने का, देखिए क्या है, मैं तो बल्कि बोलता हूँ कि जरूर जाना चाहिए, लेकिन भीड़ की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी जगहें हैं, हिमालय पूरा जो है इस समय जो है इतना सुंदर और इतना ठंडा होता है, और गर्मियों के दिनों में लोग प्लान करते ही हैं, उधर जाते ही हैं पर्वतारोहण के लिए या एलटीसी घूमने फिर। मिलता है ना, सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी मिलता है, उसका उपयोग भी करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, शायद इस वजह से भी जी, ये भी एक वजह होती है। और बाकी ये है कि प्रकृति के साथ, क्योंकि शहर की जो है एक ऐसी व्यस्तम जिंदगी से थोड़ा सा लोगों को, और फिर खास तौर पर अभी ये लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहना चाहिए घर में रहने की वजह से बड़े तो उनको थोड़ी तरोताजगी के लिए जो है। और बाकी ये तो होता ही है, देखिए पर्यटक स्थल पर इन दिनों आप मनाली की बात कर रहे हैं, शिमला की बात करें, धर्मशाला की बात करें, अच्छा, डोगरा जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। अब आया है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का अप्रूव करने का। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, अब आप जुड़ जाएंगे, आपका ऑप्शन सही तरीके से आ गया है निश्चित रूप से। डोगरा जी का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, तो आज जो वीडियो भेजी गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम जो फेसबुक में आती है उसको दूर कर, जुड़ गए हैं जी। जय हिंद, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के प्रभारी। जय हिंद। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा आपका। वंदे मातरम, लेकिन आप पूरे कैमरे में नहीं आ रहे हैं। रोशनी के चलते प्रॉब्लम, घूमना पड़ेगा तो डायरेक्शन। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब आप बोलिए, बिल्कुल एडजस्ट करके रहिए, रोशनी के साथ जो है ना एकदम लाइव आइए। और आप बताइए कि आप महिला ग्रुप के भी प्रभारी भी हैं, मतलब आप पटना केंद्र से ही जो महिला ग्रुप चल रहा है, और बताएं कि क्या कुछ कल सुनाया गया था, आपने भेजा था डॉक्टर शकुंतला ठाकुर जी का, जिन्होंने कुछ विचार, विश्वास और अविश्वास की कुछ बातें बताई थी उन्होंने, उस पर दीदेवार जी ने जवाब भी दिया था जी। जी हाँ, तो आज विश्व दिवस है। आप बताएं, पटना केंद्र क्या कर रहा है, ये बताएं, आप प्रभारी हैं, पटना केंद्र क्या कर रहा है, अपने कार्यों को बताएं। हाँ, मैं पटना केंद्र के आज के कार्य को बता रहा हूँ कि विश्व जनसंख्या दिवस का दिन महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के सहयोग से ही इस समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। तो हमने अपने महिला ग्रुप से इस विषय पर फोन पर बातें की। बातों में ये बात स्पष्ट मैंने उन लोगों को डायरेक्शन दिया कि जनसंख्या को खाली कम करने से काम नहीं चलेगा। आपकी संतान की क्वालिटी ऊंची होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है भोजन पर और उनके पालन पोषण पर। भोजन में जो भी चीज हम खाते हैं
वो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तक साकार शरीर बनाता है। उसके बाद जो मज्जा के बाद जो बनता है वो शुक्र है, जैव ऊर्जा होती है जो हमको जीवन को जीवित रखती है और हम सक्रिय होते हैं एक जैविक प्राणी के रूप में। और जैव के बाद आता है वीर्य। ये वीर्य जो है मनस शक्ति है, वही हमारी सकारात्मक सोच का निर्माण करती है और सक्रिय करती है। सक्रिय करने के लिए हमारे पास जब हम वीर्य का प्रयोग करते हैं तो हमारे ठोस शरीर के लिए बहुत अधिक भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, भोजन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन कार्य की मात्रा हमारी सकारात्मक सोच का कार्य बढ़ जाता है। दूसरे स्टेप में जब वीर्य के बाद ओज तेज बनता है। ये तेज ऐसी गर्मी है, ऐसी शक्ति है जिससे हमारी सकारात्मक सोच का प्रभाव नजदीक के लोगों पर पड़ता है, जिसके संपर्क में आते हैं, जिसको हम अपने पास जाकर किसी के घर पर जाकर मिलते हैं या कोई हमारे पास आकर मिलते हैं, तो ये तेज की वजह से सकारात्मक आगे बढ़ता है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आपकी लंबी स्पीच हो जाती है, बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, आप वहाँ प्रभारी हैं, आपने आज कोई ऑडियो भेजा है, आप बहुत ही सक्रिय हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी सक्रियता में नंबर 1 पर हैं। मैं आपको 101% बताता हूं कि आप इतना सक्रिय हैं। आज वीडियो जो भेजा, ऑडियो भेजा है, वो बताएं किस चीज पर है, वो कथा है या क्या है, उसके बारे में बताएं। आज का ऑडियो कथा है। अच्छा, सकारात्मक कथा है, वो पारिवारिक कथा है, जिसमें परिवार में रगड़े झगड़े को हम कैसे समाप्त करें आपस में। जी ठीक है, बस यहाँ तक, क्योंकि बाकी तो वीडियो बनेगा तब लोग सुनेंगे, जब वीडियो बनेगा तब लोग उसको सुनेंगे, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि महिला ग्रुप को आप देख रहे हैं, सुमन जी एडमिन हैं, तो बताएं कि 20 जुलाई तक 200 महिलाओं की संख्या निर्धारित की गई है कि हम लोग, हमारा लक्ष्य 2 ग्रुप है तो 200 मतलब 400 महिलाएं आरजेएस ग्रुप में जुड़ जाएं, और वेबिनार जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। 400 महिलाओं तक हम लोग संदेश डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश करें, तो उस पर क्या काम हो रहा है? इसके लिए आपका आदेश आया था, सलाह आई थी, मशवरा आया था कि हम लोग जो है ग्रुप में मिक्स नहीं करें, झारखंड और बिहार के ग्रुप में नहीं, पूरे तो महिला ग्रुप में क्या है कि महिला बिजी रहती हैं, तो जिस महिला को हम लोगों ने जोड़ा वो चली गई झारखंड में, उनको नहीं उतना 1 और 2 में डिफरेंस बुझाया, तो इस तरह से वो तो वापस आ जाएंगे, वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और संख्या बढ़ेगी। चलिए अच्छा है। आगे की क्या प्लानिंग है, आगे किस तरह से सूचना केंद्र जो है वो क्या कुछ गतिविधि होने वाली है? सूचना केंद्र अपनी जो गतिविधि चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, और उसकी सार्थकता को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सभी सदस्य, सभी भाई बहन सक्रिय हैं, और सबके पास समय का कमी है, फिर भी वो समय देकर उसको श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। टाइम तो लगेगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी हैं और महिला ग्रुप के भी प्रभारी हैं। 2 महिला ग्रुप बने हैं। पहला महिला ग्रुप जो है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी संभाल रहे हैं, और 24 जुलाई की तैयारी चल रही है। जय हिंद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। और भी लोग हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। जी हाँ, डोगरा जी की बात रह गई थी, एक बार फिर डोगरा जी आइए, और 2 मिनट हम लोग एक्सीड करेंगे 9 से। डोगरा जी लोग 9 बजे तक का रखे थे, लेकिन इसको एक्सीड करेंगे, और सबसे विनती है
कि लोग समय पे जुड़ जाएं, जिससे कि हम लोग जानकारी हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन आप लोगों से बात प्रायोरिटी पे रहेगी। जानकारी छूट जाएगी तो वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट हैं। तो डोगरा जी, बातचीत चल रही थी कि पहाड़ों की बातचीत कर रहे थे आप। देखिए, पहली बात पहाड़ों की क्या, हमारा पूरा देश जो है, हमें गर्व करना चाहिए अपने देश पर कि हमें जो भौगोलिक स्थितियां मिली हैं, मतलब गर्मी होती है तो हम पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। और अगर लोग गोवा केरल जाते हैं तो इतना बढ़िया देश, मैं तो जो है कभी वो विदेशों में तो नहीं, नेपाल में मेरा जाना हुआ है और किसी देश में अभी जाना नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा किस्मत समझता हूं कि मैंने भारत जैसे एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां पहाड़ भी है, मरुस्थल भी है, समुद्र का किनारा भी है। इससे ज्यादा खूबसूरती शायद ही किसी कंट्री में हो। और रंग में भी डोगरा जी, जो रंग है वो एक से एक, मतलब कि श्याम रंग मिलेगा, और एक से एक गोरा कि अंग्रेज भी फेल हो जाएं, ऐसी भी गोरापन जो है कश्मीर और शिमला, हिमाचल प्रदेश। आप तो स्वयं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया को बताना भी चाहेंगे कि डोगरा साहब ने अपने दादाजी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है, हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम का। तो बड़ा आप लोग श्रेष्ठ गुणीजन हैं, अपने परिवार को बराबर याद रख रहे हैं, और आरजेएस की इस अभियान के साथ गहरे रूप में आप जुड़ गए हैं। शकुंतला ठाकुर जी भी जुड़ गई हैं, इन्होंने अपने स्वर्गीय पति जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। डॉक्टर शकुंतला ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। हनी सहगल जी जुड़े हुए हैं। हनी सहगल जी फेसबुक फ्रेंड हैं और बहुत दिनों के बाद आज दर्शन दिए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डोगरा जी, तो हम लोगों का विविधता में एकता, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, यही सकारात्मक भारत आंदोलन का जो है वो थीम है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और विशेष क्या बताना चाहेंगे? आरजेएस फैमिली इस वक्त है और एसएस डोगरा जी का हम परिचय करा रहे हैं, ये परिचय वीडियो संवाद ही मान लीजिए जाए। एसएस डोगरा साहब, सुरेंद्र सिंह डोगरा साहब। मन्ना साहब, पहली बात ये हनी सहगल आपके फेसबुक फ्रेंड नहीं, ये हमारे से जुड़े रहे हैं और ये मारवा स्टूडियो में जो है आए थे, बल्कि इनको भी आप मौका दें, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, मीडिया में इन्होंने अपना पदार्पण किया और अब ये अच्छे अच्छे संस्थानों से जुड़े हैं, बड़े जुनूनी हैं, और आप इनको जरूर लीजिएगा। और जहां तक आपसे आरजेएस में जुड़े हनी सहगल साहब से मेरी बात भी हुई है। हनी सहगल साहब कमेंट कर सकते हैं, शायद मैं उदय मन्ना बोल रहा हूँ, शायद बातचीत हनी सहगल साहब से भी हुई है। तो डोगरा साहब ये बताएं कि आरजेएस फैमिली को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मंच जो है आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया से बात करने का, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सकारात्मक भारत आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और जो भी वीडियोस जा रही हैं सकारात्मक भारत आंदोलन की जा रही हैं, अब नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को बाधित कर रहा है, तो हम कुछ जानकारी तब तक, जब तक ऑप्शन आते हैं तब तक कुछ जानकारी जो है आप लोगों को विमल राय जी के बारे में बता रहे थे, जो कि हिंदी फिल्मों के फिल्म निर्देशक थे, और आज जन्मदिन है विमल राय साहब का। और इन्होंने यथार्थवादी और व्यावसायिक धाराओं के बीच की दूरी को पाटते हुए लोकप्रिय फिल्में बनाई, और सामाजिक फिल्मों का ताना बाना आंखों के सामने घूमने लगता है। उनकी फिल्में मध्य वर्ग और गरीबी में जीवन जी रहे समाज का आईना थी, चाहे वो उसने कहा था हो या परख हो, काबुली वाला, 2 बीघा जमीन, बंदनी, सुजाता या फिर मधुमती ही क्यों ना हो, एक से एक बढ़कर एक फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। और पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश है, वहां विमल राय साहब का जन्म 12 जुलाई को हुआ था। अब दुर्गा प्रसाद खत्री जी की भी चर्चा कर लेते हैं। 12 जुलाई यानी कि कल के दिन जन्मदिन है दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री जी जो थे वो देवकी नंदन खत्री जी के पुत्र थे, लेकिन देवकी नंदन खत्री साहब जो लिखा था उन्होंने तिलिस्म का उपन्यास, लेकिन दुर्गा प्रसाद खत्री जी को भी जाना जाता है पिता के अलावा पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री ने 1500 कहानियां और 31 उपन्यास व हास्य प्रधान लेख लिखे। दुर्गा प्रसाद खत्री ने उपन्यास लहरी और रणभेरी
नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो देवकीनंदन खत्री साहब के चंद्रकांता संतति जिन्होंने लिखा था और पूरे इंडिया में उसको एक अलग ही अंदाज में तिलस्मी उपन्यास था। एक बार अगर चंद्रकांता संतति आपके हाथ में आ जाएगी तो पूरी किताब पढ़े बिना आप खाना पीना छोड़ देंगे। कुछ ऐसा मतलब इन्होंने देवकीनंद खत्री जी का लिखा हुआ उपन्यास जो है वो है चंद्रकांता संतति। और उनके सुपुत्र जो है दुर्गा प्रसाद खत्री जी, जिनका जन्मदिन है 12 जुलाई है, वो है। और यहाँ पर राजेंद्र कुमार जी की भी चर्चा करना चाहेंगे। राजेंद्र कुमार साहब जो हैं उनका निधन 12 जुलाई को यानी कल के दिन हुआ था, पुण्यतिथि है। और 1999 में 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार जी का निधन हुआ था। और 80 के दशक में वो कई फिल्मों के निर्माता भी थे जिनमें उन्होंने अपने पुत्र कुमार गौरव को हाईलाइट करने का काफी प्रयास किया, जितना दिन चल पाए। और राजेंद्र कुमार जब बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उस दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। ये वर्ष 1955 की बात थी। और फिर 60 के दशक में तो वो जुबली कुमार हो गए। उनकी सारी फिल्में जुबली हिट हुआ करती थी राजेंद्र कुमार जी की, जैसे साजन बिना सुहागन, बिन फेरे हम तेरे, गंवार, गूंज उठी शहनाई, कानून, धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब जैसी उन्होंने कई हिट फिल्में। उनको जुबली कुमार कहा जाता था क्योंकि इनकी फिल्में जो है वो सब हिट हुआ करती थी। इसी के साथ जो है आपको दारा सिंह जी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इनकी भी पुण्यतिथि 12 जुलाई है और इनका पूरा नाम दीदार सिंह रंधवा। ये देखिए नई जानकारी आपको दे रहे हैं। दारा सिंह के नाम से तो आप जानते होंगे, लेकिन इनका पूरा जो नाम था पहले दीदार सिंह रंधवा, पंजाब के थे। और 12 जुलाई को मुंबई में आपका निधन हुआ था दारा सिंह जी का। अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे दारा सिंह और उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ तेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में एक में भी पराजय का मोह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के लिए पश्चात कुश्ती से सम्मान पूर्वक संन्यास ले लिया। और दारा सिंह ने पहलवानी के साथ साथ अभिनय करना भी शुरू कर दिया था और एक स्टंट मास्टर के रूप में वो शुरुआती फिल्मों में नजर आए थे। एक्टर के रूप में उनकी पहली फिल्म थी संग दिल दारा सिंह जी की, जो कि 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार और मधुबाला नजर आए थे। अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन जिनमें से फर्ज, कल हो ना हो, मर्द, चंबल की रानी प्रमुख हैं। लेकिन दारा सिंह को मुख्यतः टीवी सीरियल रामायण में निभाए हनुमान के किरदार के लिए लोग याद रखेंगे। हनुमान का किरदार बहुत ही जबरदस्त दारा सिंह जी ने किया था। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। और देखिए 9:03 हमारी घड़ी में शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब डॉक्टर पुष्कर बालाजी को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर अब ऐड हो गई पुष्कर बालाजी तो निश्चित रूप से उनसे बातचीत हो जाएगी, क्योंकि महिला ग्रुप जो 2 नंबर है महिला ग्रुप, इस बार विशेष हम लोग तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं को काफी सम्मान दे रहे हैं और उनके लिए तैयारियां जो है काफी चल रही हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया था महिलाओं के लिए। इस बार एक्सक्लूसिवली आप लोगों के घर की महिलाओं के पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो कृपया करके, क्योंकि सकारात्मक चीजें आपके घर में भी जानी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इस मंच का उपयोग करते हुए मैं आप लोगों को 6.5 साल होने जा रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन का, और शुरुआत तो 2007 से ही हो गई थी। और 2007 से लेकर 2014 तक जो कुछ भी हुआ है उसके भी आयोजक जुड़ने वाले हैं 24 जुलाई को, क्योंकि सकारात्मक भारत दिवस है और उसमें वो लोग भी जुड़ेंगे। यानी 2007 से लेकर 2021 तक के लोग जो हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे और सब लोगों को 2-2 मिनट के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आप लोग निश्चित रूप से एक अलग ही वेबिनार का मजा लीजिएगा और ऐसे वेबिनार में आकर भारत के कश्मीर से अभी ऋषि अरिवम साहब जुड़े थे, ऋषिकांत जी जुड़े थे जो कि मणिपुर से थे, आरजेएस फैमिली से, और अभी दिखाया गया नयनतारा जी को दिखाया गया।
तो पूरे भारत में आरजेएस फैमिली के कौन कौन से लोग हैं, उन लोगों की बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो एक नए तरीके से अभी इसकी संरचना की जा रही है, बहुत ही आनंद आएगा। और परिचय के ख्याल से ये वेबिनार जो है उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। विषय इसी तरह का रहेगा जिससे कि आप सकारात्मक भारत आंदोलन की पृष्ठभूमि की चर्चा कर सकें। अगर आप किसी कार्यक्रम में आए हैं तो आपके पास कहने के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, आपने देखा है, रूबरू हुआ है। हम लोग सिर्फ बातों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमने अगर जीवन में सकारात्मक भारत आंदोलन के साथ जुड़कर कुछ किया है तो हम उसकी ही चर्चा करेंगे, और वही चीज पॉइंट टू पॉइंट सुनने का ये मंच बनाया जा रहा है। यही अनुशासन रहेगा कि हमें गूगल से ज्ञान ज्यादा कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए देखिए, जो जानकारी थी वो सेकेंडरी हमने कर दिया है। जानकारी की जरूरत नहीं है हमें। अपने जीवन पे जो दीदेवार जी का कहना है, स्वयं का स्वामी बनो। हमें स्वयं का स्वामी बनकर दुनिया में नाम और फेम अर्जित करना है। हम काम क्या कर रहे हैं? आप ग्रुप में देखिए, लिंक को भी हटाया जाएगा। अभी आप आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने कहा है कि हमें इन सब लिंक की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है उनकी जरूरत ज्यादा नहीं है। हमें जरूरत यह है कि हमारे आरजेएस फैमिली काम क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, पूरे हफ्ते भर में उन्होंने क्या किया। जैसे कि श्रेया कात्याल जी की स्टोरी साझा की गई, आज के अखबार में छपा है। वो उन्होंने क्या किया है, दिल की आवाज करके शो करती हैं और लोगों को मौका देती हैं, उनका एक काम है। उसी तरह से और भी लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन विचारों को फैलाना है। और दीदेवार जी हैं, विचार अगर लेने हैं, सुनने हैं, तो सुबह सुबह आप विचार सुन लीजिए और उस पर आचरण करने की तरफ ज्यादा हम लोगों को अब ध्यान देना है। आरजेएस का थोड़ी सी अब जो है ना, अब ट्विस्ट हो रहा है, अब ब्रेक थ्रू आ चुका है। आरजेएस बहुत तेजी से जो है वो, नरेंद्र टेटेसर जी जुड़ चुके हैं और मेरी बातों का डोगरा जी समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के समर्थन और सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो है वो इतनी तेजी से फैला है और आगे भी फैलेगा। और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए हैं। बस 10 मिनट देने की जरूरत है या 20 मिनट, आधा घंटा। आपने अगर आधे घंटे समय, क्योंकि ग्रुप में बहुत बड़ा ग्रुप है और इसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों से हम लोगों की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो वेस्ट हो जाती है उसको डिलीट करवाने में, डिलीट फॉर ऑल। और देखिए, मैं ग्रुप में नहीं लिखता हूं जनरली, अगर कुछ गलती होती है तो उसको पर्सनली फोन कर देता हूं कि देखिए जी, ये सकारात्मक भारत आंदोलन का ग्रुप है, अगर आप कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक न्यूज के मामले में तो पूरी छूट है कि जो तथ्य है और सत्य है उसको तो आप न्यूज के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अनावश्यक जो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली जो एक परंपरा शुरू की गई है, उससे आरजेएस का कोई लेना देना नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़कर समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने वाली चीजें जो है वो आरजेएस बिल्कुल ही नकारता है। और हम लोग, जैसे डोगरा जी ने कहा कि विविधता में ही एकता है, और हमारे देश में बहुत कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए। और उन सब चीजों को आप ग्रुप में लिखिए, आप जहां भी हैं अपने यहाँ के। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो चीजें थी वो ली गई कि पद्म पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री जी अपने ट्वीट करके आह्वान कर रहे हैं कि आम लोगों के बारे में आप लोग ही बता सकते हैं। उसके लिए अखबार तक वो नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम करते हैं, आप में भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो जो लोग काम कर रहे हैं उनका पद्म पुरस्कारों के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील की है कि आप लोग भेजिए, और भेजने का भी आपको दिखाया गया। और अभी फिर से हम वो कर देते कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह से आम लोगों को, पिछली बार भी पद्म पुरस्कार में रखा गया था, पद्मश्री पुरस्कार जो मिले थे, हम लोग यहाँ पे चर्चा भी किए थे। और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके जो चीज कहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जोड़ा जा रहा है आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से, उनको मौका दिया जा रहा है। और मौका वो स्वयं, उनको जानकारी नहीं है, इस जानकारी को आप लोग भी दे सकते हैं। इसमें आप कहां भेजेंगे ये चीज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हैशटैग पीपुल्स पद्मा, एक तो ये है, और दूसरा वेबसाइट जो है वो
padmaawards.gov.in। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का ट्वीट है और इसको आज आरजेएस की फेसबुक लाइव में साझा किया गया 11 जुलाई सायं 8 बजे। इन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और आप जानते हैं कि इसका 15 सितंबर लास्ट डेट है। 15 सितंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि समाज में जो काम कर रहे हैं उनको पद्म पुरस्कार के लिए आपकी सहभागिता के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। और नरेंद्र टेरेसा जी जुड़ गए हैं, आरजेएस स्टार हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। इन्होंने कुछ भेजा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। ग्रेट अचीवमेंट्स फॉर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एंड आरजेएस वाणी, टुडेज व्यूज 101। इन्होंने 101 के बारे में बताया है, मतलब एक आज ही का वीडियो जो है वो 101 व्यूज तक चला गया है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। और लिखते हैं कि ये आंकड़े बहुत ही साधारण है। सकारात्मक कार्यों को समर्थन बहुत देर से देने की नियति होती है। ये पोस्ट किया है, ग्रुप का है ये, चरैवेती। आज 11 जुलाई को आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया की प्रोडक्शन को देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। 101 लोगों ने देखा है, उनको सकारात्मक की संज्ञा दी जाती है। अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करते तो और अच्छा लगता, क्योंकि उसमें कमेंट आता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है, तो इसका भी ध्यान कल से रखा जाए। आज फेसबुक लाइव शो सायं 8 बजे इसकी चर्चा देखिए हो गई, यही उद्देश्य था। तो नरेंद्र टेरेसा जी ये साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप लोग भी ऐसी चीजों को चर्चा करते रहें। और सुरजीत सिंह दीदेवार जी को एक बार फिर आमंत्रित करते हैं और उसके बाद फिर फेसबुक लाइव को यहाँ पे संपन्न करेंगे, लेकिन नो आंसर। और डोगरा जी को एक बार कोशिश कर रहे हैं। अब वोट फैक्स का समय आ गया है जी। डोगरा जय हिंद। नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ग्रुप में आप देखेंगे तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम को कैसे एरोप्लेन मोड में जाकर वीडियो भेजा हुआ है, कल आज ही भेजा गया है। तो वीडियो एरोप्लेन मोड में जाकर उसको क्लिक कर देना है और बाद में डाटा को क्लिक कर देना है, या वाईफाई है तो उसको क्लिक कर देना है, क्योंकि एरोप्लेन मोड में जाएंगे तो डाटा का ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो दोबारा उसको डालना पड़ता है। इससे क्या है, नेटवर्क जो है आपके पास कॉल नहीं आएगी लेकिन नेटवर्क आपका मजबूत हो जाएगा। तो जिन लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बीच बीच में ये हर्डल आ रहे थे तो उसमें, तो डोगरा साहब आपसे यही चर्चा करना चाहेंगे, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मन्ना साहब, जो आपने ये राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक आंदोलन जो चलाया 6 वर्ष पूर्व, जिसने एक वास्तव में परिवार का मतलब है कि आपने वास्तव में इस शब्द को सार्थक कर दिया है अपनी पूरी टीम के साथ। और जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं वो वास्तव में बड़ी पॉजिटिविटी के साथ होते हैं। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जैसे अभी कुछ अच्छे प्रेरक वक्ता हैं, जिनमें जैसे बीके शिवानी जी का मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे मन्ना जी किसी बीके शिवानी से भी आगे निकल चुके हैं। सर क्योंकि आज इसका उद्देश्य ये नहीं था सर, वो कुछ नई बात बताइए सर। मन्ना जी, मेरा कहने का उद्देश्य आप अपने बारे में बताइए, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी गतिविधियां रहती हैं, ये इस थीम पर किस तरह से काम किया जा सकता है, ये मार्गदर्शन भी दीजिए। और अगर आप मेरे से निजी तौर पर इस तरह की बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि सकारात्मक सोच को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, मैं तो बल्कि बोलता हूं कि पॉजिटिव मीडिया कैन ब्रिंग प्रोस्पेरिटी अमंग द सोसाइटी। और आप भी उसी जो है टोन पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जो आपका आंदोलन है उसके विषय पे कंसंट्रेट करने की बात कर रहा हूं। और जहां तक आपने मेरे व्यक्तिगत तौर पर बात करने की बात कही है, तो आप स्वयं इस चीज से परिचित हैं कि मैं पूरे देश भर में विभिन्न प्रांतों में, शहरों में जाकर मीडिया वर्कशॉप, जबकि जिसका की टाइटल ही मैंने ये लिखा, मोस्टली जो है मैंने जो किए हैं कि रोल ऑफ मीडिया इन आवर डे टू डे लाइफ, और जो है मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ।
तो इस तरह के प्रयास जो है वो यही है कि आप जो है अपने किताब भी बांटी थी, मुझे याद आ रहा है आपने किताब भी बांटी थी जो मौलाना आजाद डेंटल में जो स्वतंत्रता दिवस का जय हिंद जय भारत कार्यक्रम हुआ था 2019 में, आप बच्चों के साथ थे, बच्चों को प्राइज के रूप में किताब दी गई थी ना, मीडिया कैन डू वंडर, यही किताब थी शायद जी, मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। वो डोगरा जी आप बताइए, मेरे हमसफर, कोई हमसफर भी कोई किताब आई है, वो किस विषय पे है? ये आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई है, उनको भी पता चलना चाहिए डोगरा साहब क्या क्या कर रहे हैं। अभी हम आपके पशु प्रेम पर भी आएंगे और पर्यावरण प्रेम पर भी आएंगे, बताएं। देखिए, जो मेरे हमसफर करके जो मेरी पुस्तक अभी आने वाली है, इसका जो है विधिवत रूप से जो है पोस्टर तो हमने लॉन्च किया अभी रिसेंटली पिछले संडे को, और आने वाले समय के अंदर ये जो पुस्तक आ रही है उसके अंदर जो है कुछ विशेष साक्षात्कार हैं मेरे जीवन के कुछ खास लोगों के, जो कि बेसिकली उसका उद्देश्य ये रहा, अभी अंग्रेजी में भी आनी है इसी के तर्ज पर। उसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं जो मीडिया की फील्ड में है, क्योंकि नेचुरल है कि ऑलरेडी मेरी 2 किताबें मीडिया एजुकेशन पर आ चुकी हैं, तो मेरे को लगा कि इस विषय पे भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि बच्चों को कुछ ऐसी लर्निंग मिले। ठीक है, ठीक है डोगरा जी, इतना ही क्लू जो है ना, उतना ही जैसे हम सफर के बारे में लोगों को पता चल जाए कि डोगरा जी किताब लिख रहे हैं हम सफर। ये हिंदी और इंग्लिश में होगी? ये पहली हिंदी में है और फिर उसके बाद में अंग्रेजी पे भी करने जा रहा हूँ। अच्छा, उसका अनुवाद भी होगा। अच्छा डोगरा जी, एक चीज बताना चाहेंगे कि आप बिल्ली को लेकर कभी बिल्लियां आपके घर में हैं, या वो बिल्लियां कहाँ हैं? आप बड़े करीने से आप खा लेते हैं, ये आप पालतू हैं या क्या बात है? पशु प्रेम थोड़ा आपका, और डॉगी का भी कुछ आप दिखाते हैं, आपके पास डॉगी भी है कुछ? इस बारे में डॉगी बेटा जो है उसको काफी शौक है, और अब जो है वो बिटिया जो है वो उसको काफी वो करती है, और मुझे तो खैर बचपन से ही जो है काफी हम लोग जो है पशुओं से प्रेम रहा है। और जहां तक बिल्लियों की बात है, ये तो मैं अभी अगर अब क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रात हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ पर जो है मैं ये बिल्लियों को सवेरे ये 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, और आप देखेंगे ये जो है ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं जो है यहाँ पर ही मेरा सोना और उठना बैठना होता है। ये मेरा अध्यापन और लेखन के लिए है कार्य जो करता हूँ सवेरे जो है 4 बजे, और रात को क्योंकि मैं सोता भी इधर ही हूँ, मैं आपको पूरा वो व्यू कराता हूँ, और वाकई देखने लायक होता है माहौल। ये आप देख रहे हैं, ये जो प्याली अगर आपको दिखाई दे रही हो, इस सुबह 4 बजे जो है ये एक बिल्ला है, एक बिल्ली है, ये दोनों लोग जो है लड़ते नहीं। ये कटोरी देख रहे हैं आप, ये आप चक्कर। और ये एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता दूं, बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम है इस समय बाहर, मैं यहाँ पर बैठना ज्यादा प्रीफर करता हूँ। और आपने पहले भी कई बार देखा ही है कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, और मैं आपको बता दूं कि प्रकृति से प्रेम जो है ना, बेसिकली पशु पक्षियों को नेचुरल उनको तो होता ही है, वो प्रकृति में होते हैं, हमें भी प्रकृति के साथ ही रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं मेरा बेड है, इस सोता हूँ मैं, मेरे को कोई एसी वगैरह, हालांकि नीचे एसी भी है तो उसके अंदर भी नहीं, मेरे को इस पर सोना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। और सवेरे जो है वो 4 बजे बिल्ला आ जाता है, और बिल्ली भी अगर आ जाती है, और आपस में उनकी कॉम्बिनेशन देखिए कि एक प्याली रखते हैं तो वो आधी पिएगा एक, और एक आधी जो है वो दूसरे के लिए छोड़ देता है। इतनी भी समझ है इन जानवरों को। और ये पालतू नहीं है बिल्लियां, ये तो सिर्फ जो है एक प्यार की बात है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ये लगता है कई बार ना वो कबूतर वगैरह को पकड़ लेती हैं, हमें लगता है कि उनको भूख होती है, अगर हम उसकी दूध से भूख मिटा दें तो शायद वो जो है पक्षियों को नहीं करेगी, ये मेरी एक सोच रहती है। और बाकी जो डॉगी है वो बीगल हमने लिया है बेटे ने जो है, और वो भी बहुत, वो नीचे है नहीं तो अभी वो होता तो मैं उसको भी आपको दिखा सकता हूँ, वो भी बहुत प्रेमी है। और मतलब किस ब्रीड का है? बीगल है, बीगल। अच्छा। और आपको आज ही मैं फोटो, अभी क्योंकि इस पे पता नहीं कैसे मैं फोटो आपको दिखा कैसे पाऊंगा, आज ही मैंने फोटो खींची। मैं उन दोनों के अंदर एक ऐसा तालमेल, क्योंकि हम जब छोटे थे, मैं महसूस करता हूँ कि एक्चुअली ना किसी के अंदर भी शत्रुता नहीं होती है, उनके अंदर प्रेम जो है वो कैसे पैदा किया जाता है। मैंने कुत्ते और बिल्ली को एक ही पॉट के अंदर दूध पीते देखा है। एक हमारे मित्र संजीव दत्ता थे, नांगलोई में हम जब छोटे छोटे थे, तो मैंने उन्होंने कुत्ते और बिल्ली दोनों पाल रखे थे। और अब जो है मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या हमारा डॉगी भी जो है ना, वो बिल्ली को देखता है ना तो उसको लगता है कि शायद भाई मेरे घर के अंदर ये कैसे आ रही है,
तो मैंने अब ये प्रयास किया, पहले तो वो शोर शराबा एक दूसरे को वो कर पर, वो बिल्ली जो है उसको ये डर के ये कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया, और हमारा जो डॉगी है उसको ये लगता है कि मेरे घर में ये बिल्ली कहाँ से आ रही है। तो मैं अब ये प्रयास कर रहा हूँ, और 2-4 दिन से मैं, और अब कामयाब भी हुआ कि वो अब जो है उसे भोंकता नहीं है, उसे देखता है। और वो बिल्ली पहले अनकंफर्टेबल सा महसूस होती थी, अब वो जो है एक दूसरे को, मतलब वो, क्योंकि उन्हें पता है कि यार उसके भाग्य का उसे मिल रहा है, दूसरा जिसका जिसका भाग्य का सबको ईश्वर देता है। चींटियां जो है वो कहाँ जन्म लेती हैं, उनके लिए क्या खाने पाने होता है, हम लोग ही चिंता करते रहते हैं, नौकरी की, फलाने की। डोगरा जी, यही आपके जीवन के अनछुए पहलुओं को फेसबुक लाइव में लाने का प्रयास हमारा रहेगा। आपके और भी कुछ अनछुए पहलू हैं, जो स्पोर्ट्स है, आपकी फिल्म मेकिंग है, आज विमल राय जी के बारे में भी चर्चा की गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय 9:20 हो रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे समय में अनुशासनबद्ध आना शुरू होंगे। 8 बजे का समय है तो 8 बजे ही लोग आए, तभी जो है हम वो करेंगे। लेकिन 1-2 दिन 4 दिन इस तरह से हम लोगों ने, कल भी ऐसी समस्या आई थी। तो डोगरा जी, जुड़ने के लिए और अपने जीवन के जो लोगों को नहीं पता है, आरजेएस फैमिली से आपने चर्चा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप जारी रखिए। सकारात्मक भारत आंदोलन इसको समर्थन करता है, और इसी तरह की बातें जो है हम लोग अपने बातचीत में शामिल करें। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करनी है, अपने दिल को खोलकर बात करनी है, दिल से दिल की बात करनी है। ठीक है डोगरा साहब, जय हिंद जी, नमस्कार। तो अभी डोगरा जी से आप लोगों की बातचीत हो रही थी, और अब मेरे ख्याल से समय समाप्त भी हो गया है, एक्सीड कर रहा है। आप सभी आए, जुड़े और तैयारी करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आज आरजेएस की फैमिली को क्या मुझे बताना है। टू द पॉइंट आप बताइए, अपने सकारात्मक कार्यों और प्रयासों, यही इसी पर केंद्रित आपकी बातचीत होगी। हम लोग अब इसको ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। एक उत्कर्ष आरजेएस का 24 जुलाई जो है वो उत्कर्ष है, एक बहुत बड़ा आंदोलन का, देश को संदेश देने का आप सबके जरिए प्रयास है। महिलाएं खास करके इस बार आगे आ रही हैं और उनको नमन है। श्रेया कात्याल जी की आज स्टोरी जैसे साझा की गई है, महिला ग्रुप में हैं वो, उनसे आप रूबरू भी हुए। अब गुरुवार को हम लोग मिलेंगे, क्योंकि गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे यही शेड्यूल है, और इसी शेड्यूल के अनुसार हम लोग 8 से 9 बजे के बीच में करेंगे। आप लोग इसके लिए अपना प्राथमिकता रखिए। इन 3 दिनों में अपनी आरजेएस फैमिली से मिलने की ललक हो, अपने बारे में बताने की ललक हो। हम लोगों को और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सेकेंडरी में है, कुछ न्यूज ले लेंगे, कुछ स्टोरीज ले लेंगे, कुछ जानकारी ले लेंगे, कुछ जयंतियों और पुण्यतिथि की बात कर लेंगे, वो तो हम लोग करते ही हैं। तो अब जय हिंद जय भारत करते हुए आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार के फेसबुक लाइव को यहीं पे संपन्न करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद जय भारत।